नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। पिछले लगभग 1 हफ्ते से या 1 हफ्ते से भी ज़्यादा कहें 10-12 दिन से महुआ मोइत्रा देश की राजनीति में चर्चा में हैं। वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और चर्चा में रहना वो जानती भी हैं, लेकिन इस बार चर्चा में वो नकारात्मक मुद्दों को लेकर है। वो आरोपों में घिरी हुई हैं। उनकी सुनवाई आचार समिति के सामने होनी है। जो सवाल पूछने के बदले लाभ लेने का मामला है, उसमें वो आरोपित हैं। आरोप लगाया है भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जय अनंत दोहाद्री ने। दोनों की आचार समिति के सामने उपस्थिति हो चुकी है, यानी गवाही हो चुकी है, वो तथ्य प्रस्तुत कर सके हैं। अब कांग्रेस, अब टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को समिति के सामने हाजिर होना, लेकिन उन्होंने आगे का समय मांग लिया है। जो 31 तारीख को उन्हें बुलाया गया था, उसको उन्होंने कहा कि मैं इस पर आने में असमर्थ हूँ। इसी बात को लेकर भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने तंज कसा है। उन्होंने भी ट्वीट पर जवाब दिया है, क्योंकि महुआ मोइत्रा लगातार ट्वीट कर रही हैं और वो निशिकांत दुबे को निशाना बनाए हुए। निशिकांत दुबे के लिए वो ऐसे-ऐसे शब्द बोल देती हैं या लिख देती हैं ट्विटर पर, जो जिनका उल्लेख नहीं किया जा सकता। निशिकांत दुबे ने कहा है कि महुआ मोइत्रा के पास आचार समिति के सामने आने के लिए समय नहीं है, लेकिन उनके पास मीडिया में इंटरव्यू देने के लिए पर्याप्त समय है, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया और अभी उनका टेलीग्राफ में इंटरव्यू छपा है, कलकत्ता का बड़ा अखबार है उसमें। तो इसको लेकर ट्रोल किया है उनको निशिकांत दुबे ने स्वयं। महुआ मोइत्रा भी चुप बैठने वाली नहीं है। वो लगातार इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने अपने पूरे इंटरव्यू को ट्वीट किया और उसको शेयर किया और लगातार वो अपने जो उन पर आरोप लगे हैं, उनका जवाब वो आचार समिति के बाहर दे रही है। यानी कि उन्होंने बातचीत में उन्होंने ये बात स्वीकार भी की है कि उनका लॉगिन आईडी हीरानंदानी के पास था और हो सकता है वो बाहर से लॉगिन हुआ। उन्होंने जो इंटरव्यू दिए हैं, उसमें ये भी स्वीकार किया है कि उनको कुछ गिफ्ट मिले। ये गिफ्ट बहुत सामान्य प्रकृति के थे और ये गिफ्ट मेकअप किट थी। कैश के सवाल पर उन्होंने कहा है कि ये कैश कहाँ है, किसे मिला है, कब मिला है। यानी कि जो सवाल पूछने के बदले पैसा लेने के मामले को उन्होंने एक तरह से नकार दिया है और अपने ट्वीट में लगातार वो भी ट्वीट कर रही हैं। उन्होंने फिर एक बार देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी को घेरने की कोशिश की। वो लगातार गौतम अडानी, निशिकांत दुबे को निशाना बनाए हुए हैं और कोई मौका नहीं चूकती हैं। हाजिर होना है आचार समिति के सामने, लेकिन वो मीडिया में लगातार चर्चा में है और सवालों के जवाब वो मीडिया में दे रही है। बेहतर होता कि वो जितना जल्दी होता 31 तारीख को ही आती और आचार समिति के सामने उपस्थित होती, लेकिन वो आचार समिति के सामने उपस्थित नहीं हुई, हाजिर नहीं हुई और उन्होंने आगे का समय मांगा हुआ है। देखते हैं आचार समिति उनसे वार्ता करके या कैसे अगला समय तय करती है और क्या इस पर निर्णय आता है, लेकिन लगातार वो सुर्खियों में बनी हुई है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।